हुआ ये कि लोगों ने जो चीजें इंप्लीमेंट करने की थी, नाफिज करने की थी, वो इंप्लीमेंट करने की उसको भी उन्होंने जामिद कर दिया। स्टैग्नेशन उसके अंदर आ गया कि अब बस जैसे उन्होंने बता दिया था 1000 साल पहले कि ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई नहीं बदलेगा कुछ। दांतों पर मिसवाक करते थे, रोजे की हालत में करते थे। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मर्तबा मिसवाक करते थे कि हम गिन नहीं सकते, सिर्फ 5 दफा नहीं, इसलिए कि बेपनाह सफाई पसंद थे। जरा सी भी कहीं मुंह से स्मेल नहीं आए, दांत बिल्कुल साफ रहे। ऐसा थोड़ी कि खाना लगा रहता था जब दरमियान में खाना नहीं खा रहे थे। तो ये उनकी पाकी और सफाई की एक मिजाज था जिसकी वजह से बहुत मर्तबा करते थे मिसवाक। तो बहुत अच्छी बात है, मिसवाक करना सुन्नत है। तो मिसवाक करने का मतलब है दांतों को साफ करना, मिसवाक करने का मतलब है माउथ हाइजीन, मिसवाक करने का मतलब है हर तरह से मुंह साफ रहे। मिसवाक करने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी खास पेड़ की लकड़ी ही को लिया जाए जो हमारे जिसे हमने फाइनल तय कर लिया। तो आपका दिल चाहे आप ब्रश और टूथपेस्ट से कीजिए, अगर नहीं टूथपेस्ट से तो रोजा मकरूह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मकरूह? इसलिए हो जाएगा कि इसमें टेस्ट होता है। अच्छा, टेस्ट अगर होता है तो आपको टेस्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता। टेस्ट खट्टे को भी कहते हैं, टेस्ट कड़वे को भी कहते हैं, टेस्ट मीठा भी होता है, टेस्ट फीका भी होता है। ये टेस्ट की कोई चीज टेस्टलेस नहीं है। जितने सब्सटेंसेज हैं इसमें टेस्टलेस सिर्फ पानी को माना जाता है, इसके अलावा कोई चीज टेस्टलेस है ही नहीं। तो टेस्ट की आपको सही डेफिनेशन ही नहीं मालूम जी कि टेस्ट किसे कहते हैं। फीकी चीज हो गई, कड़वा भी टेस्ट होता है। आपने अगर नीम से या बबूल की लकड़ी को दांतों को साफ किया तो मुंह कड़वा होगा, वो भी टेस्ट होता है। हाँ, ये कड़वा टेस्ट कहलाता है। फीका टेस्ट भी होता है। नमक एक दिन नहीं पड़ा, आपने खाना फीका है, ये फीका टेस्ट है। तो ये टेस्ट तो हर चीज के अंदर है, वो उसमें भी है जो मिसवाक की जा रही है। तो फिर अगली बात कहते हैं कुछ रुतूबत, कुछ मॉइस्चर जो मुंह के अंदर होता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हलक के अंदर से मैदे में नहीं चला जाए, स्टमक के अंदर नहीं चला जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर रोजा टूट जाएगा या रोजा कम से कम फासिद हो जाएगा, खराब तो हो ही जाएगा। तो फिर जो कुल्ली करते हैं वो भी जाएगा ना। ये प्रैक्टिकल बात है। कुल्ली करना है, कुल्ली कीजिए, उसको जानबूझकर कुछ पानी जो है वो आप निकल मत लीजिए, गल्प मत कीजिए। अब अगर मॉइस्चर कुछ उसका जो है वो नेचुरल प्रोसेस से अगर कुछ कहीं जा रहा है और वो बहुत ट्रेसेस हैं, कुछ जर्रात हैं उसके, अगर पहुंच गए, उससे नहीं टूट रहा, जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना है। वो भी जाता है पानी, जब दिन में कुल्ली जब वुदू करते हैं तब भी वो पानी भी फिर जाएगा। अगर ये चीज जाएगी तो उससे नहीं टूटता, तो इससे भी नहीं टूटेगा। इसका मकसद क्या था? माउथ हाइजीन, मुंह को साफ रखना, जरासीम से पाक रखना, गंदगी को निकालना, बदबू को दूर करना। तो सुन्नत क्या हुई? सुन्नत किसी खास पेड़ की लकड़ी से दांतों को साफ करना नहीं हुआ। सुन्नत हुई डेंटल केयर, सुन्नत हुई माउथ हाइजीन, मुंह को साफ सुथरा रखना, दांतों की हिफाजत करना, ये और पाकी और सफाई का लिहाज, ये सुन्नत हुई। वो सुन्नत, उस सुन्नत पर अमल करने का एक तरीका था उस दौर का, वो आज भी मुफीद है। बात इसकी नहीं है कि वो मुफीद नहीं है, उसे छोड़ दें लोग। लेकिन असल में मिसवाक करना जो है वो ये है कि मुंह को साफ रखें, दांतों को। इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि किसी खास चीज से ही किसी खास, तो फिर दूसरे किसी पेड़ की लकड़ी की हो, सिर्फ उसी पेड़ की हो। यहाँ का पीलू कुछ और होता है, वहां का कुछ और होता है, तो बहुत सी बातें आ जाएंगी। तो हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो निफाज है मसाइल का, अहकामात का, जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्स नहीं किया था, उसे फिक्स कर दिया गया। जब फिक्स कर देंगे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे दीन के अंदर।